हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में भारतीय राजनीतिक विचारकों वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के कुछ राजनीतिक विचार। अर्थात ये कि स्वामी विवेकानंद जी ने किस प्रकार के अपने विचार व्यक्त किए हैं, समाज को लेकर, धर्म को लेकर या उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के किस किस प्रकार के अपने विचार रखे हैं, प्रस्तुत किए हैं, उनके बारे में हमें जानने का एक मौका मिलेगा। साथ ही साथ में दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, अगर आपने इस सेशन को अगर पढ़ रखा है पहले से, इस स्वामी विवेकानंद वाले चैप्टर को अगर पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन बेहतरीन तरीके से इस सेशन के द्वारा होने वाला है। और अगर आपने अभी तक भी इस सेशन को नहीं भी पढ़ा है, इस पार्ट को नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों आपके एग्जाम की तैयारी या इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ 15 क्वेश्चन, 15 प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन पर हम यहां पर उनके आंसरों पर डिस्कस करेंगे, आंसर देखने का प्रयास करेंगे, उनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि पूरे टॉपिक का एक समग्र नॉलेज आप लोगों को हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये आज का सेशन 5वां सेशन होने जा रहा है। इससे पहले 4 सेशन हमारे हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उन सबकी लिंक मिल जाएगी या बटन में लिंक मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनको शुरू से फॉलो करेंगे तो आपका ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर होता चलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। और आज डायरेक्ट कोई एड नहीं, डायरेक्ट सेशन पर ही मूव करेंगे। जी हाँ, कुछ ये प्रश्न है, 15 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर, इनको पहले आप रीड आउट कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके, रोक करके, और सेशन को, इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए। इससे आपके मस्तिष्क में एक समझ आ जाएगी कि आपको अंदर टॉपिक में क्या क्या प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे और किन किन प्रश्नों का आंसर आपको ढूंढना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन का मूल आधार क्या है। अब चिंतन का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं या जो रचनाएं की है या जिस प्रकार की सलाह दी है या किसी का समर्थन किया है या नकारा है, उन सबका इनका आधार क्या रहा है? तो दोस्तों इनका आधार क्या रहा है? वेद रहा है। क्यों? क्योंकि इनका वेदों पर एक निष्ठ विश्वास था, एक निष्ठ आस्था थी, विश्वास था। इस कारण से इनके सारा जितना चिंतन हुआ है इनके जीवन काल में, वो सारा चिंतन वेदों पर ही आधारित था। क्लियर है? अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित को 4 समाज सुधारों के नाम लिखिए। इन्होंने जितने भी समाज सुधार किए उनमें से 4 प्रमुख समाज सुधार आपको बताने हैं। तो पहला तो दोस्तों ये हो जाएगा कि उस समय समाज में जो कुरीतियां चल रही थी उन कुरीतियों का विरोध करना, ताकि उन्हें जितना जल्दी हो सके समाप्त किया जा सके। दूसरा, उस समय स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी, तो स्त्री की स्थिति में सुधार करने का जो प्रयत्न किया, इन्होंने ये भी भरसक प्रयत्न किया। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो वर्णाश्रम की, आप सभी जानते हैं हिंदू समाज में 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। वेदों में 4 प्रकार के आश्रम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो इन आश्रमों का समर्थन इन्होंने किया है, जिससे कि समाज व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके और अपना विकास कर सके। इसके अलावा चौथा जो हम बताएंगे दोस्तों, वो जाति प्रथा का विरोध था। जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में जो जातियों को जिस प्रकार से तोड़ा गया था और जातियों पे जो अत्याचार, जो नीची जाति हुआ करती थी उस पर जो अत्याचार होते थे, तो उनका, उस जाति प्रथा का विरोध करने का कार्य भी इन्होंने इस समय इसमें अपने इस चिंतन के द्वारा किया था। क्लियर है? अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती का जन्म और मृत्यु कब हुई? जन्म और मृत्यु दोस्तों बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन बाय चांस कभी आ जाए, जैसे अगर ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी, छोटे छोटे क्वेश्चन भी कुछ जो है यहाँ पर कोट किए गए हैं, ताकि आपकी स्टडी किसी भी प्रकार से जो है वंचित ना हो, रुके नहीं, और हर प्रकार से आपकी मदद जिस प्रकार से भी हो सके, पॉसिबल हो जाए। क्लियर? तो दयानंद सरस्वती का जन्म जो है दोस्तों 1824 में काटियावाड़ के टंकारा ग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था? टंकारा ग्राम में, काटियावाड़ के टंकारा ग्राम में हुआ था 1824 में। और इनकी मृत्यु दोस्तों दिवाली के दिन 1883 में अजमेर में हुई थी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के ईसाई और इस्लाम धर्म के बारे में क्या विचार थे? तो सर्वधर्म सम्मान, अर्थात की सहिष्णुता के विचार ये रखते थे। अन्य सभी धर्मों, सिर्फ ईसाई और इस्लाम धर्म के लिए ही नहीं, अपितु विश्व के सभी धर्मों के लिए ये सहिष्णुता का जो है, सहिष्णुता की भावना अपने अंदर रखते थे। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, शुद्धि अभियान क्या था?
शुद्धि अभियान क्या था? तो दोस्तों शुद्धि अभियान भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही चलाया था। वो शुद्धि अभियान का अर्थ ये हुआ कि उस समय में जिन हिंदू धर्म के सदस्यों ने अर्थात हिंदुओं ने अपना धर्म त्याग कर अन्य धर्म को अपना लिया था, तो उनके लिए ये अभियान चलाया गया था कि अगर वो फिर से अगर चाहे तो घर वापसी कर सकते, अर्थात फिर से वो हिंदू धर्म अपना सकते हैं। तो इसी अभियान को यहां पर शुद्धि अभियान के नाम से जाना गया। क्लियर है? अच्छा, अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के कोई 4 धार्मिक विचार बताने हैं आपको। धार्मिक विचार, तो धार्मिक विचार थोड़े से देख लीजिए इसमें दोस्तों, थोड़े से जो है चेंज, जो पिछले हमने पढ़े हुए हैं, जो पिछले विचारक पढ़े थे उनसे थोड़ा सा चेंज है। मूर्ति पूजा का खंडन ये करते थे। अब देखिए यहां पर वेदों में भरकस इनका विश्वास था, एक निष्ठा थी, एक निष्ठा की आस्था थी इनकी कई में वेदों में आस्था होने के बावजूद स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, अर्थात कि मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते थे, ये विरोध करते थे, कहते थे कि मूर्ति पूजा वेदों से सम्मत नहीं है, अर्थात इन्होंने चारों वेदों का अध्ययन बहुत अच्छे से किया था। अगला है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि एक ईश्वर अर्थात निराकार ईश्वर में विश्वास रखना, निराकार जिसका कोई आकार ना हो। तो यहां मूर्ति पूजा का खंडन इन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि यहां पर मूर्ति पूजा के द्वारा ईश्वर को एक आकार देने का प्रयास किया गया था, जबकि ये इसके पक्ष में नहीं थे, बल्कि ये उस ईश्वर को मानते थे जो निराकार हो। अगला है वेदों की ओर लौट चलो का नारा इन्होंने दिया, वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। इसके अलावा आधुनिक युग में वैदिक धर्म के विस्तार के लिए शुद्धि संस्कार की शुरुआत इन्होंने की। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 4 कार्य थे इनके धार्मिक कार्य। ओके, अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौट चलो आह्वान क्या है? वेदों की ओर लौट चलो आह्वान क्या है? तो वेदों की ओर लौट चलो आह्वान जो है दोस्तों, दयानंद सरस्वती की वेदों में एक निष्ठ आस्था थी। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि स्वामी जी जो है वेदों में पूरा विश्वास रखते थे। उनका मानना यह था कि भारतीय धर्म इतना उच्च, आदर्श और पवित्र है कि भारत में किसी अन्य धर्म के लिए स्थान ही नहीं है। इसी कारण उन्होंने वेदों की ओर लौट चलने का आह्वान किया। तो दोस्तों ये जो वेदों की ओर लौट चलो आह्वान था स्वामी जी का, ये शुद्धि अभियान के इर्द गिर्द ही स्टार्ट इन्होंने किया था। शुद्धि अभियान जब चलाया था, जो हिंदू अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को अपना चुके थे उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए जो उन्होंने शुद्धि अभियान चलाया था, तो शुद्धि अभियान के तुरंत बाद ही इन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। इसका कारण यह था दोस्तों कि उस समय में वेदों का जो महत्व था हिंदू धर्म में ही धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो हिंदू धर्म के अंदर वेदों की महत्ता को समझाने के लिए कि वेदों का महत्व क्या है, उस महत्व को समझाने के लिए इन्होंने जो है वेदों की ओर लौट चलने का नारा दिया था। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध क्या तर्क दिए? मूर्ति पूजा के विरुद्ध की बात हो रही दोस्तों। अब चूंकि ये तो अब तक आप जान चुके हैं कि स्वामी दयानंद जो है मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, अर्थात मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध में इन्होंने कुछ तर्क दिए थे। उनमें से 2 तर्क ये है। पहला तर्क तो ये है, उनका कहना था कि जो मूर्ति स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती वो आपकी रक्षा कैसे कर सकती है। और दूसरा पॉइंट ये कोट कर उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा वेद सम्मत नहीं है, अर्थात कि वेदों के अनुसार नहीं है। वेदों में कहीं पर भी जो है मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं मिलेगा। तो जो कार्य वेद सम्मत हो हिंदू धर्म में उसी कार्य को करना चाहिए। इसी कारण से अब चूंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो पूरा चिंतन था वो वेदों पर ही आधारित था, उन्होंने वेदों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था, तो वेदों के अनुसार ही वो अपने धर्म को ढालना चाहते थे और इस आधार पर ही वो समाज में सुधार लाना चाहते थे। जिनकी स्थिति गिरी हुई थी उनकी जो है उन्नति करना चाहते थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, और जो वेदों के अनुसार उचित नहीं था उसका विरोध कर रहे थे। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के अनुसार विधि का शासन क्या है? अब यार देखिए, विधि का शासन ये तो कुछ आधुनिक समय से मिलता जुलता है ना। विधि का शासन क्या होता है? जिसमें विधि सर्वोच्च हो, जिसमें कानून सर्वोच्च हो। वो सब, चाहे वो शासक हो, चाहे वो जनता हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, कोई भी हो, सब कानून के दायरे में आएंगे।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार भी कुछ ऐसे ही थे। उनका स्पष्ट कहना था कि चाहे शासक हो चाहे जनता हो, दोनों को ही कानून अर्थात विधि के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए। कोई भी शासक या कर्मचारी विधि का उल्लंघन नहीं करे, उनको जो शक्तियां प्राप्त हुई है उन शक्तियों का दुरुपयोग ना करे और हमेशा शासक को जनता के हित में ही कार्य करते रहना चाहिए और अपने जो विधि है, जो कानून है, उसके अंदर रहकर ही अपने सभी कार्यों को संपन्न करना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना, अब ये तो आपको पता ही है, स्वामी दयानंद सरस्वती वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की होगी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की होगी। कहां पर की दोस्तों? तो ये स्थापना जो है मुंबई में की गई थी 1875 में। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 15 प्रश्न ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चूंकि कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सेशन में लाने का एक विशेष उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि इन कुछ प्रश्नों के माध्यम से ही आपके टॉपिक पर एक ऐसी समझ बन जाए जिससे कि आपसे कोई प्रश्न छूटे ना। हम छोटे प्रश्न भले ही डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अगर ये दीर्घ उत्तरी प्रकृति के प्रश्नों में की कैटेगरी में भी कोई प्रश्न आता है, तो दोस्तों इनकी मदद से आप बड़े प्रश्न को भी बना सकते हो, लिख सकते हो। अगर हमारा फुल डिटेल सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपके एग्जाम हो जाते हैं, तो भी आपका जो है एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं, अच्छे नंबर आ सकते। बस आपको ध्यान पूर्वक पूरे सेशन को समझना होगा। सिर्फ प्रश्न और उत्तर पर ध्यान न देते हुए, सिर्फ एक नोट्स लेने के लिए ध्यान न देते हुए, बल्कि पूरे सेशन में समझाने का प्रयास क्या हो रहा है उस पर फोकस करना पड़ेगा आपको। इसकी जो जैसे कि अब इस सेशन में 15 प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो 15 ही प्रश्नों की क्या प्रकृति है, प्रश्न क्या है, पहला दायित्व आपका यह बनता है कि पहले प्रश्न को समझिए। अगर प्रश्न समझ आ चुका है ना, तो फिर उसका उत्तर पर फोकस कीजिए कि उसका उत्तर क्या है, और उसको रटने का नहीं, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो फिर आपका जो सेशन है एकदम स्मूथली चलेगा और पूरा टॉपिक इसी सेशन के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दयानंद जी ने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की थी दोस्तों? तो यहां पर सत्यार्थ प्रकाश हर किसी को नाम याद होगा, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना। और एक दोस्तों इसी प्रकार से एक है आपकी वेदांग प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, वेदांग प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य। ये नाम थोड़ा सा अटपटा, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये 3 पुस्तकों के आप नाम याद कर लीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित ये 3 पुस्तकें हैं, वेदांग प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ये 2 नाम तो आपने कई बार पढ़े होंगे, 12th क्लास 10th से आप पढ़ते आ रहे होंगे इनको। तो सत्यार्थ और वेदांग प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचित पुस्तकें हैं। इसके अलावा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ये पुस्तक भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही लिखी थी। ओके, अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद की मोक्ष की धारणा परंपरागत धारणा से किस प्रकार? क्वेश्चन समझिए, अगर क्वेश्चन समझ आ गया ना तो उत्तर तो अपने आप समझ आ जाएगा। उत्तर की औकात नहीं है कि वो आपसे छुप सके, 100% समझ आ जाएगा। बस पहली जो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, वो यही है कि पहले क्वेश्चन तो समझिए आप लोग। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो ना, तो उत्तर अपने आप समझ आएगा, आना ही पड़ेगा। क्या कहा जा रहा है यहां पर कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मोक्ष की धारणा दी, मोक्ष की धारणा व्यक्त की, और उनकी जो धारणा थी वो परंपरागत धारणा से अलग थी। परंपरागत धारणा मतलब जो वेदों में बताई गई है, जो वेदों में मोक्ष की धारणा बताई गई है, या अन्य विद्वानों ने जो मोक्ष की धारणा बताई है हिंदू धर्म के अंतर्गत, तो उस धारणा से, परंपरागत मोक्ष की धारणा से स्वामी जी की मोक्ष की धारणा किस प्रकार से अलग है, यही बताना है। तो यहां पर ऐसे सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना। वैसे स्लाइड में मैंने आपको लोगों के लिए पूरा लेकर आया हूं, दिया हुआ है, ये देखिए पूरा है, पढ़ लीजिएगा। बस ऐसे सिंपल समझने की कोशिश कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह कहा है मोक्ष को लेकर के कि कोई व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त होकर, रोग मुक्त होकर, सभी टेंशनों से, समस्याओं से मुक्त होकर, संसार से विमुख होकर जाता है ईश्वर के पास, और ईश्वर के द्वारा दी हुई हर एक सुविधा का आनंद लेकर के
वापस पृथ्वी पर आना ही मोक्ष कहलाता है। अर्थात ये कि पृथ्वी पर आपने जो अच्छे कार्य किए हैं उन कार्यों का एंजॉय करने के लिए आप ऊपर जाते हैं स्वर्ग में और वापस आ जाते हैं पृथ्वी पर। ये स्वामी दयानंद स्वामी के द्वारा दी गई मोक्ष की धारणा है। जबकि परंपरागत धारणा क्या है कि आप पृथ्वी पर रहकर अच्छे कार्य कीजिए और उन अच्छे कार्यों के आधार पर जो है आप ऊपर जाएंगे और आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी और ये बार बार पृथ्वी पर जन्म लेने के जो झंझट है, चक्र है, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और ये बार बार जन्म लेने की झंझट जो है, इस झंझट से मुक्ति लेना ही मोक्ष की धारणा है। तो ये दोनों धारणाएं अब समझिए। परंपरागत धारणा में कहा गया है कि इंसान वापस जन्म नहीं लेगा, तभी उसको मोक्ष मिलेगा, है ना। और स्वामी जी की धारणा के अनुसार इंसान जाएगा, इंजॉय करेगा, वापस आ जाएगा, यही मोक्ष है। क्लियर है ना। अब पढ़ लीजिएगा, आप लोग आसानी से समझ जाएगा। दोनों धारणाएं आप आसानी से समझ आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद ने कौन सी सामाजिक बुराइयों का घोर विरोध किया है। सामाजिक में बुराइयां तो बहुत सारी थी, समाज में बुराइयां बहुत सारी थी जिनसे भारतीय समाज को छुटकारा दिलाना था। भाई सबसे बड़ी उस समय जो बीमारी थी, सती प्रथा मान लीजिए आप, दहेज प्रथा मान लीजिए, बहु विवाह मान लीजिए, और हाँ एक तो और थी समुद्र यात्रा। समुद्र यात्रा वर्जित थी, निषेध थी। कोई समुद्र यात्रा नहीं कर सकता धार्मिक मामलों के अनुसार, धार्मिक मामलों के आधार पर शुभ नहीं माना जाता था समुद्र यात्रा करना। उसका भी विरोध किया इन्होंने, सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने, बाल विवाह का विरोध किया है, ठीक है ना, बहु विवाह का, दहेज प्रथा का, जितनी समाज में बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उन सब का इन्होंने घोर विरोध किया है। किसी भी कुरीति का इन्होंने जो है समर्थन नहीं किया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 2 प्रश्न मात्र बचे हैं। स्वामी दयानंद ने देश की स्वतंत्रता की नैतिक और बौद्धिक नींव किस प्रकार रखी, कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह। प्रश्न को समझिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वतंत्रता को लेकर क्या कहा, नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से। किस से, नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से। तो उन्होंने ये कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि इंसान, देखिए, अंतधर्म, स्वधर्म और स्वभाषा। क्या कहा गया है कि समाज में अस्पृश्यता जो है ना, समाज में जो बुराइयां हैं उनको समाप्त कर दीजिए। आपको स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, ये बौद्धिक आधार उन्होंने बताया है कि समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको समाप्त कर दीजिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, स्वदेश को अपना लीजिए, चाहे वो स्वदेशी भाषा हो, स्वदेशी वस्तुएं हो, अर्थात स्वदेशी पर बल दीजिए। अगर ये कार्य आप करते हो तो आपकी स्वतंत्रता की नींव डल चुकी होगी और बहुत जल्दी स्वतंत्रता आपको हासिल हो जाएगी। ये मात्र उन्होंने नैतिक और बौद्धिक आधार पर यह वक्तव्य दिया था। तो इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही कि इन्होंने स्वतंत्रता को लेकर के ये कहा कि समाज जिन बुराइयों से लड़ रही है उन बुराइयों को पहले समाप्त कर दीजिए, उसके बाद में स्वदेशी को अपनाने पर बल दीजिए। समझ लीजिए आपको स्वतंत्रता मिल गई। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न एंड आखिरी प्रश्न है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिए गए कोई 2 नारे। तो 2 नारे में एक तो वेदों की ओर लौट चलो नारा आपको याद हो ही चुका होगा, और एक भारत भारतीयों के लिए है। ये 2 नारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने चिंतन के द्वारा दिए थे। ओके चलिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक होगा हमारा, उम्मीद करता हूं सब समझ भी आ रहे हैं आप लोगों को। छोटे छोटे सेशनों के माध्यम से आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता चल रहा है ना। जिन दोस्तों के पास टाइम नहीं है, एग्जाम आ चुके हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और जिन दोस्तों के पास में अभी भी काफी टाइम है, वो तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के पहले सेशन को देखें। उसके बाद में फुल डिटेल वाले सेशन को जब देखोगे ना, तो बिल्कुल पानी की तरह, फटाफट हलवे की तरह आसानी से समझ आने लगेगा, एकदम आसानी से समझ आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर टॉपिक पर एक वीडियो आप यहाँ देख रहे हैं, इसको कंप्लीट करते चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब लॉन्ग फुल डिटेल क्लासेस जब आएगी तो एक टॉपिक पर कोई एक लेक्चर नहीं होगा दोस्तों, 2-3 लेक्चर भी हो सकते हैं किसी में, है ना। लेकिन आप उस बड़े से टॉपिक को एक समग्र रूप से एक छोटे से स्तर पर यहाँ पर आप 15 से 20 मिनट की क्लासेस के माध्यम से समझ लेते हैं। अगला प्रश्न गोपाल कृष्ण गोखले जी का होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक विचारों पर हम नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे। क्लियर दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।